दिग्गज निवेशक और बिग बुल के नाम पर मशहूर राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 62 साल की थी। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए अब रखा गया है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपए की थी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी रारे एंटरप्राइजेस के जरिए बड़े से बड़े निवेश किए। साथ ही हाल ही में लिस्ट हुई स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस और पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ अकासा एयर के प्रमोटर भी थे। कई और कंपनियों में प्रमोटर और बड़ी हिस्सेदारी इनकी जरूर थी। आज इस दुखद मौके पर कई लोग सामने आए हैं। उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि दी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने भी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि वो कभी हार न मानने वालों में से एक थे। उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमिट योगदान दिया। वो भारत की प्रगति को लेकर जुनून से भरे हुए थे। उनका निधन दुख से भरे दिन वाला है। यही नहीं, आप उदय कोटक की बात देखिए। इंडस्ट्री के दिग्गज है। इनफैक्ट उदय कोटक राकेश झुनझुनवाला को तो स्कूल और कॉलेज से जानते थे। वो उनके जूनियर रह चुके थे, उनसे 1 साल छोटे थे। वो मानते थे कि भारत में शेयर बाजार बेहद अंडर वैल्यूड है। राकेश बिल्कुल सही थे, ये कहा आज उदय कोटक ने अपने ट्वीट में। वहीं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को भी यारों का यार कहते हैं, देशभक्त और दानवीर बताते हैं। उन्होंने उनकी जिंदा दिली को याद करते हुए ट्वीट किया और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था, ये कहा। वो अगली बड़ी पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसी की तैयारी में लगे रहते थे। ये मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल का ट्वीट था। यही नहीं, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी कहा कि राकेश झुनझुनवाला बोल्ड फैसले लेते थे और टाटा ग्रुप के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा सम्मान था। इनफैक्ट टाटा ग्रुप की टाइटन राकेश झुनझुनवाला की बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट भी थी और उसके बारे में हमने कई चर्चा सुनी है। हमारे साथ आज राकेश झुनझुनवाला को याद करने के लिए आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन आनंद राठी जुड़ रहे हैं। नजारा टेक के जॉइंट एमडी नितेश मित्र सेन को भी जोड़ेंगे। याद रखिएगा नितेश कि जब कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी तब उन्होंने दरअसल राकेश झुनझुनवाला को पिच किया था और राकेश झुनझुनवाला अनलिस्टेड एंटिटी का हिस्सा बने थे। इसके अलावा इनके को-फाउंडर अकासा एयर के को-फाउंडर आदित्य घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनविजल कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह हो, मार्केट वेटरन शंकर शर्मा, हीलियस कैपिटल के समीर अरोरा, ये सब राकेश झुनझुनवाला के साथ उठते बैठते थे। उनसे हर रोज नहीं तो साल में 2 दफा 3 दफा तो बातचीत भी करते थे। इन सब से जानेंगे कि कितनी अहम भूमिका रही है इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के में राकेश झुनझुनवाला की, और खास तौर से भारत में जो इक्विटी कल्ट क्रिएट हुआ है, जो रिटेल निवेशक बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों में निवेश करने लगे हैं, वो भी राकेश झुनझुनवाला को एक मिसाल मानते थे। उनकी वो एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे साथ स्टूडियो में नीरज बाजपेयी और सुमित भी हैं। यतिन को लेकिन सबसे पहले जोड़ते हैं जो आज ऑन फील्ड है। यतिन बताइए, कौन कौन श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है राकेश झुनझुनवाला के घर, क्या हाल है? देखिए हर्षदा, अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की तो निवेश जगत में वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते थे। और ठीक मेरे पीछे उनका रेजिडेंशियल हाउस है, उनका घर है, जहां 16वें और 17वें माले पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में उसको नीचे लाया जाएगा ताकि पब्लिक एट लार्ज भी उनको श्रद्धांजलि दे सकें। और यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे ही जो है शमशान है, जहाँ अंतिम संस्कार की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर हम निवेश जगत के लोगों की बात करें तो इनके रेजिडेंस पे अभी बाज़ार के हुज़ हैं, चाहे वो फंड मैनेजर्स हों, दिग्गज सीईओज़ हों, चाहे इन्वेस्टर कम्युनिटी के ही लोग हों, ब्रोकर्स हों, सभी के सभी यहाँ मुझे दिखे, क्योंकि मैंने भी जाके उनके घर उनको श्रद्धांजलि दी। मधु केला एंटीक ब्रोकिंग के काफ़ी सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नवनीत मुनोत, इनाम ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो भी आपको दिखेंगे। मनीष चौखानी से लेकर निमेश शाह आपको दिखेंगे, कल्पराज धर्मसी, रवि धर्मसी
और काफ़ी सारे ऐसे निवेशक जैसे एल्केमी के हिरेन वेद भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मधुसूदन केला साहब भी यहाँ उनके घर उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। रमेश दमानी साहब तो सुबह से ही हैं, अभी कुछ ही मिनटों पहले वो फिर से यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि देने। तो अगर हम बाज़ार की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी के दिग्गज से दिग्गज नाम जो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकें, वो सभी के सभी यहाँ राकेश झुनझुनवाला साहब को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और कुछ ही मिनटों में बस उनका पार्थिव शरीर नीचे अंतिम संस्कार के लिए लाया जाए। यतिन, यानी कि द हुज हू ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट वहां पर है। क्या आपको आपकी किसी से बातचीत हो पाई है? आई एम श्योर सबको एक बड़ा शॉक लगा है। बिल्कुल। और अगर हम हर्षदा बात करें तो सारे के सारे लोग सदमे में हैं। ऑब्वियसली पिछले दिनों अगर हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला की जो किडनी की समस्या थी उनको ट्रीट करने के लिए वो हॉस्पिटलाइज किए गए थे और तभी से ही उनकी जो है हेल्थ की पूछताछ करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टर्स इनको कंटिन्यूस बेसिस पे मिल रहे थे, लेकिन इतने जल्दी वो चले जाएंगे हम सबको छोड़ के ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जब हम बात करें काफ़ी सारे लोगों से जो अंदर मौजूद हैं, सभियों के लिए एक शौक है। और जैसे कि आप बुलेटिन खोल के बता रही थी कि रामदेव अग्रवाल ने ट्वीट करके ये बताया कि वो यारों के यार थे, तो ये एक फीलिंग बहुत म्यूचुअल है सारे के सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बहुत ही ओपन हार्टेडली वो बात करते थे, अपने व्यूज़ ओपनली रखते थे। और जहाँ तक कि बजट पार्टी की बात होती थी, दिवाली पार्टी की बात होती थी, तो सारे के सारे निवेशकों को वो अपने घर न्योता देते थे। और वार त्यौहार हो तो राकेश झुनझुनवाला वो लोगों में से थे जो हमेशा एक लीड लेते थे और इन्वेस्टर कम्युनिटी को साथ में एज अ फ्लॉक रखते थे। तो ऑब्वियसली जब आप बात करिए काफ़ी सारे निवेशकों से जो अंदर मौजूद हैं, सभी के लिए एक शौक है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र छोटी थी और इतना जल्दी वो चले जाएंगे वो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत ही सैड सिचुएशन उनकी फैमिली मेम्बर्स की भी है, क्योंकि उनकी वाइफ है, उनके दो बेटे हैं, एक बेटी हैं। तो उनको भी एक गहरा धक्का लगा है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जो है जल्द वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। बहुत ही दुखद दिन है। यतिन, हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। इस बीच मेरे साथ आनंद राठी साहब जुड़ रहे हैं और आनंद राठी साहब ने हर एक बहुत लंबा समय दरअसल मार्केट्स में बिताया है। आई एम श्योर वो राकेश झुनझुनवाला को एक बहुत यंग डेज से जानते हैं। राठी साहब, शुक्रिया और हमारे लिए समय निकालने के लिए। बेहद दुख वाली घड़ी है ये, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला को तो आपने आई एम श्योर ऑन द फ्लोर वो रिंग में भी देखा होगा। आपका इंटरेक्शन कैसा रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राकेश जी के साथ? एंड डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू टू सर, क्योंकि ये इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, एक बड़ा सदमा है इनका जाना। सही है। मेरे लिए भी ये बड़े दुखद बात है, क्योंकि मैंने तो एक दोस्त बल्कि कहूँ छोटा भाई खोया है। मैं राकेश को जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे 1985 में, तब से जानता था। मैं भी स्टॉक मार्केट में नहीं था, वो प्रैक्टिस करते थे और मैं तो इंडियन रेल में था, इंडियन रेल का प्रेसिडेंट था। तो उस समय से मैं उनको जानता हूँ और मैंने देखा किस तरह मेरे सामने उन्होंने धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट जो है एक सीए की प्रैक्टिस की में रहते हुए धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लिया और कुछ ही सालों में उन्होंने एक स्थान बना लिया स्टॉक मार्केट में। और जैसे कि अब तो जानते हैं सभी लोग अच्छी तरह से, वो मैं सही रूप में मानता हूं कि वो जो है भारत के एक वॉरेन बफेट की तरह थे। राकेश बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था उनका हर बात में। मेरे से जब भी बात हुई और मुलाकात हुई, मैंने ये देखा कि भाई बहुत बड़ी खूबी एक तो है कि उनका भारत में, इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग विश्वास था। उसका हमेशा ये मानना था कि भाई भारतवर्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और क्योंकि मेरे और उनके विचारों में कई समानता था, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता था उनसे बात करके। हमेशा मुझे भाई साहब कह के राकेश बात करते थे। तो मेरे लिए बहुत दुखद घटना है ये, उसका जाना। और मैं समझ तो पूरे मार्केट के लिए वो राकेश ने एक मार्केट को बढ़ाने में, इसको एक आम इन्वेस्टर्स में प्रचलित करने में बड़ा योगदान जो है रहा। और वो हमेशा इस बात के लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने लोगों को हमेशा बहुत पॉजिटिव तरीके से
बहुत सपोर्टिव वे में हमेशा मार्केट के बारे में कहा। और कई लोगों का इवन मार्केट जब खराब होते थे तो ढांढस बनाने में उनका मुकाबला नहीं था। वो हमेशा राकेश यही कहते थे कि भाई देखिए, हिंदुस्तान तो बहुत आगे बढ़ने वाला है, इसकी बहुत प्रगति होगी, इस मार्केट को तो जब मार्केट सेंसेक्स, मुझे याद है जब मैं बीएसए का प्रेसिडेंट था, जब 5,000 का सेंसेक्स हुआ, तभी उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो 5,000 तो मामूली चीज है, ये तो 25,000 तक जाएगा। मतलब उस समय की बात आप सोचिए। हाँ। तो उसकी सोच हमेशा समय से आगे थी, मेरा ये मानना है। इनफैक्ट हमारे साथ लास्ट चर्चा में भी उन्होंने यही कहा था कि भारत एक गोल्डन एज से या फिर एक गोल्डन एज में है, गोल्डन एरा से गुजर रहा है, और भारतीय स्टोरी पर वो काफी बुलिश थे। और एक ऐसी स्टोरी पर वो काफी बुलिश थे, आप भी जानते हैं आनंद जी, कि उन्होंने लिस्टेड कंपनियों के साथ साथ कई अनलिस्टेड प्लेयर्स में भी पैसा लगाया। नजारा टेक एक ऐसी कंपनी है, जब उन्होंने अनलिस्टेड जब ये कंपनी थी, ऑफ कोर्स ये आज लिस्टेड कंपनी है, रिटेल निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं सीधे तौर पर, उस कंपनी को बैक किया।